बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जब किसी मुल्क को जंगी या हंगामी हालात का सामना हो तो सबसे पहले तकाजा ये होता है कि रियासत अपने वसाइल को बचाए, हुक्मरान तबका सादगी इख्तियार करे, गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म किए जाएँ और कौमी दौलत को अवाम की फलाह और मुकम्मल इस्तेकाम के लिए वक्फ किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सूरत हाल इसके बरअक्स दिखाई देती है। यहाँ कर्जों से चलने वाली मईशत में भी अय्याशियों का सिलसिला जारी रहता है, जबकि इसका सारा बोझ आम आदमी के कंधों पर डाल दिया जाता है। अगर वाकई ही हालात संगीन हैं और मुल्क माशी दबाव का शिकार है, तो सबसे पहले हुक्मरानों और आला सरकारी अफसरान के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का सिलसिला बंद होना चाहिए, ताकि आम आदमी को भी पता चले कि रियासती क़यादत भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मगर अफसोस, हर बार गरीब तबके को ही कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। अवाम ये मंजर बार बार देखती है कि एक तरफ खजाना खाली होने का रोना रोया जाता है, दूसरी तरफ सरकारी खर्चे पर शाहाना तर्ज जिंदगी जारी रहती है। हुक्मरानों और बाअसर तबकात के बच्चों को बेहतरीन तलीमी अदारे, बरूने मुल्क ज़िंदगी की तमाम आसाइशें और हर मुमकिन सहूलियात मुयस्सर होती है, जबकि इस मुल्क का गरीब तबका जो टैक्स देता है, जिसकी तकदीर बदलने और मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के वादे किए जाते हैं, मगर वो महंगाई की दलदल में मज़ीद धंसता चला जाता है। जिन लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के नाम पर आलमी मालियाती अदारों से कर्ज लिए जाते हैं, वही लोग दो वक्त की रोटी से परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई उनकी उम्मीदें निकल रही होती हैं और ज़िंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद बनकर रह जाती है। इस मखसूस तबके को मुफ्त पेट्रोल और दीगर सरकारी मराद देने का सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि सरकारी वसाइल दरअसल अवाम की अमानत होते हैं। इन्हें चंद बाअसर अफराद की सहूलत के लिए इस्तेमाल करना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। जब आम शहरी महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते हुए अखराजात से परेशान हो, तो अशराफिया के लिए मराद का यह निज़ाम एक खुला तजाद बन जाता है। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 55 रुपये इजाफा इस तल्ख हकीकत की वाज़ेह मिसाल है कि माशी बोझ किस तरह बराह रास्त आम आदमी पर मुंतकिल किया जाता है। एक मजदूर, एक दिहाड़ीदार, एक छोटा मुलाजम जिसकी आमदनी पहले ही महदूद है, इस अचानक इजाफे से किस तरह मुतासर होता है, इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जो रोज़ाना ज़िंदगी की मुश्किलात से गुजर रहा होता है। असल मसला सिर्फ महंगाई नहीं, बल्कि तरजीहात का है। अगर अशराफिया की अकरबा परवरी, सरकारी मराद और गैर ज़रूरी अखराजात का हकीकी इंतसाब किया जाए, तो रियासत के पास ऐसे वसाइल मौजूद हो सकते हैं जिससे आम आदमी पर पड़ने वाला बोझ कम किया जा सकता है। मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे में इंतसाब का दायरा अक्सर कमज़ोर तबकात तक महदूद रहता है, जबकि ताकतवर तबका खुद को कानून से बालातर समझता है। एक मुनसिफाना मुआशी निज़ाम वही होता है जिसमें कुर्बानी का बोझ भी इंसाफ के साथ तकसीम हो। अगर मुल्क वाकई ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो सबसे पहले कुर्बानी अमीर तबके को देनी चाहिए। गरीब की ज़िंदगी मज़ीद तंग करने के बजाय अमीर तबके की दौलत और वसाइल को इस तरह मुनज़्ज़म किया जाए कि उसके समरात आम आदमी तक पहुँच सके। आज अवाम के ज़हन में यही सवाल गर्दिश कर रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्यों नहीं किया जाता। बुरान का हल अवाम पर टैक्सों और महंगाई की सूरत में निकाला जाता है, क्योंकि हुक्मरान तबका अपनी मराद और आसाइश कम करने को तैयार नज़र नहीं आता। अगर हुक्मरानी का मकसद सिर्फ अवाम से मज़ीद वसाइल हासिल करना है और पहले से ताकतवर तबके को मज़ीद फ़ायदा पहुँचाना हो, तो इसे अच्छी हुक्मरानी नहीं कहा जा सकता। हकीकी क़यादत वो होती है जो मुश्किल वक़्त में सबसे पहले मिसाल कायम करे, सादगी इख्तियार करे और अवाम को ये यकीन दिलाए कि रियासत इनके साथ खड़ी है, ना कि इन पर बोझ बनकर मुसल्लत है। वक़्त का तकाज़ा ये है कि कौमी वसाइल के इस्तेमाल में शफाफियत, एहतसाब और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि एक मजबूत रियासत की बुनियाद अवाम का इत्मीनान होता है। और जब अवाम को ये महसूस होने लगे
کہ قربانی صرف انہی سے ہی لی جا رہی ہے تو اعتماد کی بنیاد کمزور پڑنے لگتی ہے، اور جب اعتماد کمزور ہو جائے تو ریاستی نظام بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔